नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म बताएंगे आपको कैसे भरा जाएगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आपको क्लियर होगा कि किस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पर, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर चले जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं इस समय। तो जो 2 तारीख को चालू हुआ है ये वाला है, तो हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, 2 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच ये चल रहा है, तो अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अब नीचे आएंगे, आई एग्री करेंगे, तो आपको यहाँ पे पेड का 2025 वाला रजिस्ट्रेशन संख्या डालना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब दोस्तों मान लो हमारे पास पेड का रजिस्ट्रेशन संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पर जाएंगे और इसको कट कर देंगे पॉपअप को। और उसके बाद हम आएंगे जहाँ से नो योर स्टेटस वाले में, और यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन मिलेगा। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कब्जा कोड डाल के सर्च करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी फॉर्म आप भरे रहेंगे सारी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से आपको पेड 2025 वाला लेना है, जो कि 30/4 से शुरू है। ठीक है, 304 से आप देखेंगे शुरू हो, किसी में 41, किसी में 42 हो सकता है। इसी को आपको कॉपी कर लेना है। अब आप यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों जगह जाएगा। तो हम देख लेते हैं हमारे पे आता है या नहीं। तो आ चुका है ईमेल पर, मोबाइल पे भी नहीं आया है। उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब मोबाइल पर भी आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे हाई स्कूल इंटर ऑलरेडी भरा हुआ है, इसके ऊपर का डिटेल ऑलरेडी फिल है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किसके लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, जिसके लिए आप एलिजिबल हो उसी में यहाँ पर आप टिक करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है वैज्ञानिक सहायक, योग्यता क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान या जैव रसायनिकी, पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर, तो यहाँ हमारा नहीं, इसको छोड़ देंगे। फिर है वैज्ञानिक सहायक, भारत में विद्यालय हमें किसी विश्वविद्यालय से रसायन, इसमें पीजी मांगा, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। फिर विधि सहायक, भारत में सभी किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक यानी कि लॉ ग्रेजुएट है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो ये हमारा सही है, इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, जब इसको हम टिक करेंगे तो यहाँ पर आप पूछेगा, यहाँ पे यस कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर अब आपको डालना है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, तो यहाँ पे हम यूपी बोर्ड डाल दे रहे हैं। यानी यहाँ पर आपको जो डिटेल डालना है वो आपको डालना है इंटरमीडिएट की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है ग्रेड सिस्टम में नहीं, नो। और उसके बाद फिर यहाँ से पासिंग ईयर में, जैसे कि हमारा इंटर 2013 में हुआ है, 2013 डाल देंगे। ठीक, सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, क्योंकि डीबी में जो है सर्टिफिकेट नंबर का ऑप्शन आता है, रोल नंबर का ऑप्शन हट जाता है। यहाँ पे ऑब्लिक में दिए रहते हैं, लेकिन वहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है, तो मार्कशीट में आपके सर्टिफिकेट नंबर होगा, आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर ही डालिएगा। यहाँ पर जैसे कि हमारा 404 नंबर था 500 में, वो हम डाल देंगे। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना है, इशू डेट डालना है, मार्कशीट जो है इशू कब हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट, तो इसमें भी हम यस कर देंगे। इसमें भी हम सेम डिटेल उसी तरह से डाल देंगे। उसके बाद है सीधी भर्ती के लिए जन स्वास्थ्य सिविल रसायन में अभियंत्रिकी में डिप्लोमा नहीं है, सीधी भर्ती के लिए भर्ती के जन स्वास्थ्य। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो 2 पोस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। बाकी अगर पीजी है आपका उधर है, तो आप उसमें से जो भी आप जिसके लिए एलिजिबल है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, योग्यता मैंने अलग से नोटिफिकेशन में बात किया था, अब यहाँ पर फिर हम इस पर यस करेंगे और वही सारी डिटेल यहाँ पर भी डाल देंगे। सर्टिफिकेट नंबर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, यूपी बोर्ड में इसी सर्टिफिकेट नंबर को डालना है, जैसे हमारा 36/0 6754 है। इशू डेट, यहाँ पे इशू डेट लिखी होती है नीचे, तो यहाँ पे हमारा 5 जून 2013 है। अब डेट कैसे डालेंगे, पहले आप यहाँ से सन को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पीछे जाना है तो यहाँ से पीछे चले जाइए, 5 जून 2013 देखिए यहाँ पर आ गया है। ठीक है, उसी तरह से नीचे डालना है, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 5 जून 2013। ठीक, मार्क्स हमारा 404
500 गए। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे सिर्फ कैप्चा कोड डालना है और कुछ भी नहीं, ऊपर की डिटेल आपकी सारी फिल है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमको यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड और फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब फोटो साइन हमारा ऑलरेडी पहले से अपलोड है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सीधे कंटिन्यू करना है। अगर मान लो आपको नहीं दिख रहा है, शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल भरना है, आपके एज प्रूफ यानी कि हाई स्कूल डिटेल। तो यहाँ पे हाई स्कूल में भी हम यूपी बोर्ड ही डाल देते हैं, ठीक। या फिर आप पूरा डाल सकते हैं यहाँ से उठा के इशूइंग अथॉरिटी में ये जो लिखा रहा है बोर्ड नेम, इसी को आप सीधा यहाँ से कॉपी करिए, ठीक। यहाँ पे सीधे डाल दीजिए, काम खत्म। इशू डेट अब मार्कशीट में आपके होगी, सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट में है, उसको यहाँ पे डाल के अपडेट पे क्लिक कर देंगे। और दोस्तों निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट ये दोनों ऑप्शनल है, इसको आप चाहे भरे चाहे ना भरे, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक। ये कंपलसरी नहीं है, जब डीबी होगी उस समय हम अपलोड कर देंगे दूसरा। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शनल है, डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। इससे पहले जो है ऑप्शनल था, लेकिन इस बार ये अनिवार्य कर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको भरना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं दोनों भर ही देता हूँ, बाद का झंझट नहीं रहना चाहिए। तो इसमें कोशिश करिएगा कि आप जितना भी लेटेस्ट आपके पास हो चल जाएगा, ठीक। कोई स्पेशल डेट नहीं दिया गया है, जैसे कि डब्ल्यूएस में दिया गया, लेकिन इसमें कोई नहीं दिया गया है, तो आपके पास जो भी नया हो आप वो लगा दीजिएगा। अब जो निवास प्रमाण पत्र है उसे एसडीएम यानी कि उप जिलाधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एसडीएम, ठीक। या फिर आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट डाल सकते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म डालना है। तो इशू डेट जो आपके सर्टिफिकेट में इशू है, सर्टिफिकेट नंबर नीचे वाला रहता है उसको डाल देना है। और दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट जो है तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाता है, तो आप यहाँ पे तहसीलदार लिखेंगे और फिर इसके आवेदन संख्या आवेदन संख्या नहीं, सर्टिफिकेट नंबर और डेट आपको लिखनी है। जो डेट यहाँ है यही आपके ऊपर भी रहती है। अब दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन अभी ही भरा ले रहा है, अच्छी बात है, तो बाद में झंझट होता है। तो यहाँ पर आप प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं, जिसको पहले चूज करेंगे वो पहले नंबर पर जाएगा, जिसको दूसरे नंबर पर करेंगे दूसरे नंबर पर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम मॉनिटरिंग वाले को पहले प्रेफरेंस पे रखेंगे और लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले को हम दूसरे नंबर पर रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रेफरेंस चेंज हो चुका है। अब ये पहले नंबर पर हमारा मॉनिटरिंग असिस्टेंट हो गया, दूसरे नंबर पर हमारा लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया है, ठीक है। हम चलते हैं आगे। अगला नीचे जो है स्टेप वो है एड्रेस का, एड्रेस ऑलरेडी फिल है, कुछ करना नहीं, सीधे सबमिट करना है। अब पूरे फॉर्म का प्रीव्यू खुल गया है, आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल डाला है वो सही है नहीं सही है, ठीक है। अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो भी चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा सबमिट करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सबमिट करते हैं। प्रेफरेंस देखना चाहें तो एक बार और देख सकते हैं, यहाँ पर पहले नंबर पर मॉनिटरिंग, दूसरे नंबर पर लेबोरेटरी असिस्टेंट डाला हुआ है। अब सबमिट करने के लिए यहाँ पर जैसे ही आप यस करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट हो जाएगा। देख सकते हैं फॉर्म हमारा यहाँ पे फॉर्म सबमिट हुआ, लेकिन फीस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम फीस पे करते हैं। अब स्टेट बैंक के उस पर क्लिक करना है बुलेट पॉइंट पर, उसके बाद चेक बॉक्स पे टिक करना है और फिर यहाँ पे प्रोसीड टू फ्री डिपोजिशन वाले पे चले जाना है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, हम यूपीआई पे टिक करते हैं और पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब इस क्यूआर कोड को आपको किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करना है, आप जो भी यूज करते हो, तो हम यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं। तो पेमेंट हमारा कट गया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सीधे प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रिंटर का आइकन आपको दिख रहा है, इसी पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे। अब दोस्तों स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा योर करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, यानी कि आपका कमीशन में भेज दिया गया है, कोई इशू नहीं है, हम सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों आई होप मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको फीस काटने में प्रॉब्लम हो रही तो आप इस नंबर पर हमें भेज करके फीस भी कटवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।